हम बात करेंगे उसकी जिसकी वजह से झारखंड में एक मासूम सी बच्ची को जान गंवानी पड़ी। इस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक सिरफिरे आशिक को मना कर दिया। नो, 12वीं में पढ़ने वाली इस बच्ची ने ना कहा। वो सिरफिरे आशिक से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी और न सिर्फ मना किया था बल्कि उसे धमकाया भी था। लेकिन इस बच्ची की ये ना तो वो सुन पाया, उस बच्ची को रात के अंधेरे में उल्टा बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। इसके बावजूद वो वहां से भागा नहीं बल्कि खड़े होकर उस बच्ची को तड़पता हुआ देखता रहा, उसकी चीखने की आवाजें सुनता रहा। इसे आप क्रूरता, वहशीपन अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये घटना झारखंड के दुमका में हुई। जान गंवाने वाली बच्ची का नाम अंकिता सिंह था और उसे पेट्रोल छिड़क कर मारने वाले का नाम शाहरुख। पुलिस ने जब इस वहशी दरिंदे को गिरफ्तार किया तो ये पुलिस की गिरफ्त में बेशर्मी से हंस रहा था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी ये हंसी उसके वहशीपन की गवाही दे रही थी। लेकिन सवाल इन तस्वीरों पर भी उठ रहे हैं जिन पर आज पूरा जमाना सवाल कर रहा है। अंकिता की जान बच सकती थी। इन तस्वीरों की मैं बात कर रही हूं। वो 5 दिनों तक पहले दुमका और फिर रांची के अस्पताल में तड़पती रही। इस बीच उसे इलाज के लिए देश के किसी दूसरे बेहतर अस्पताल भेजा जा सकता था। ऐसा नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं है कि मीडिया के माध्यम से सरकार को यह बात ना पता चली हो। सरकार तो खुद को बचाने में लगी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, पिकनिक खेल रहे थे। तो फिर अंकिता को कैसे बचाते बताइए? आखिरकार अंकिता की जान चली गई। वो 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। मेरे बेटी तड़प के मरी, कसम खा गई पापा उसको छोड़िएगा नहीं। झारखंड में एक मासूम लड़की की जान लेने वाला दरिंदा यही है। नाम है शाहरुख। और शाहरुख की ऐंठ भी जरा देख लीजिए। ये 23 अगस्त की तस्वीरें हैं जब शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो थाने में खड़ा है लेकिन उसे देखकर ये लगता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। वो तो इतने कॉन्फिडेंस में लग रहा है कि जैसे उसे पता हो कि कुछ नहीं होने वाला। हाथों में हथकड़ी लगी हुई है लेकिन शाहरुख को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बगल में एक पुलिस वाला फोटो खींचने लग गया तो पोज देकर फोटो भी खिंचवा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया। इसके बाद एक सिपाही आरोपी शाहरुख को लेकर जाने लगा तो शाहरुख सिपाही से ही बातें करने लगा और फिर आई शाहरुख के चेहरे पर वो बेशर्म हंसी। मीडिया के कैमरों की तरफ शाहरुख मुड़ा तो हंस रहा था जैसा कानून का मखौल उड़ा रहा हो। पुलिस वाले शाहरुख को ले जाने लगे तो भी वो बहुत तनकर चल रहा था। पुलिस वालों के साथ गाड़ी में बीच में बैठे हुए शाहरुख अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। न आंखों में कोई शर्म, न पश्चाताप और न ही कोई खौफ। शाहरुख के मन में कोई भी खौफ होता तो वो अंकिता को जिंदा नहीं जलाता। उसने न सिर्फ अंकिता को पेट्रोल डालकर जलाया बल्कि जब वो तड़प रही थी, चीख रही थी तो शाहरुख खिड़की पर होकर ये सब देख रहा था। 22/8 को 8 बजे रात में मेरा बेटी को मैंने फोन किया कि तुमसे बात करो, प्यार करो, नहीं करोगे तुमको हम जला देंगे। हम आए 10 बजे रात में, प्राइवेट जॉब करता हूँ और 10 बजे रात में छुट्टी मिला। आए तो बोले पापा देखिए हमको धमकी दे। ठीक है बेटा, सुबह जाकर बात करेंगे। अपना रूम में सोई हुई थी, खिड़की का ग्रिल लगा, मतलब कि ग्रिल है, पल्ला लगाया हुआ था, गेट खोल करके 2 लीटर पेट्रोल छीट करके बेटी उठी। जैसे पेट्रोल छिड़का हुआ है, ठंडा लगा, बोले पापा कहीं पानी पड़ता होगा। जैसे उठी तो माचिस फेंक दिया। माचिस फेंका, जब तक जलती रही मेरा वो शाहरुख हुसैन खिड़की पीछे से दरवाजा देखता रहा हूँ। इसी कमरे में अंकिता इस बिस्तर पर सोई हुई थी जब शाहरुख सुबह 4 बजे आया और पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। इस खिड़की से शाहरुख ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल फेंका। अंकिता का जला हुआ बिस्तर शाहरुख की इस हैवानियत की गवाही दे रहा है। जली उठ के दौड़ते हुए आई, पापा हमको बचा ली। लग रहा था, हम सोचे क्या कि कुछ कर लिए अपने आप।
दौड़ के देखता पूरा जल रहा है, पूरा लहक रहा है पूरा। तो पहले बेटी को बचाया मैं, उसका टी शर्ट वगैरह, टी शर्ट पहनी थी, टी शर्ट खोल के फेंका, पैजामा खोल के फेंका। उसके बाद बोले बेटा बैठो, तो हाँ उसको बैठाएं। बैठाने के बाद वो बाल्टी में पानी उझली, तब तक वो घर बुताएं, आग वो अपना हम बुझाएं पानी से। बुझाने के बाद फिर बेटी को हॉस्पिटल ले गया, सदर अस्पताल। सदर में जाके एडमिट किया, तो आपको यहाँ तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। कितने दिनों से ये लड़का तंग कर रहा था? 10-15 दिन से। शाहरुख अंकिता को लगातार परेशान कर रहा था। जानकारी के मुताबिक उसे कहीं से इस लड़की का मोबाइल नंबर मिल गया और फिर वो उसे लगातार फोन करने लगा। जब अंकिता ने मना करके उसे धमका दिया तो शाहरुख ने आग लगाकर मारने की धमकी दी और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले तक भी अंकिता की हालत ठीक बताई जा रही थी। वो मीडिया में बयान भी दे रही थी और अपने साथ हुई घटना बता रही थी। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे, लेकिन अचानक कल से उसकी तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। ये पता अभी तक नहीं लगा है कि कैसे वो डेथ। हम बोलते हैं कि अंदर कोई पार्ट जल गया इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि बाहर से तो पूरा अच्छी हुई थी, सारा काम हो गया था। अंकिता की शव यात्रा में लग रहा था कि जैसे पूरा दुमका ही उमड़ आया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अंकिता की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस बीच पुलिस ने मोहम्मद नईम नाम के उस दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने शाहरुख को पेट्रोल डालकर दिया था। उसकी भी आंखों में कोई शर्म या पश्चाताप नहीं दिख रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि वो इस केस में स्पीडी ट्रायल करेगी और आरोपियों को सख्त सजा दिलाएगी। चार्जशीट फाइल करेंगे, वो कितने दिनों में फाइल हो जाएगी, कुछ अंदाजा? 2 वीक के अंदर। 2 वीक के अंदर जो हम लोग एक लिमिट ले रहे हैं कि 2 वीक के अंदर में इसको सितंबर में इसके हम लोग प्रायोरिटी ट्रायल कराने का प्रयास करेंगे। सितंबर में स्पीडी ट्रायल शुरू हो जाएगा। जी जी, जो भी हमारे पास साक्ष्य है वो माननीय न्यायालय के पास प्रस्तुत करेंगे और जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पे माननीय न्यायालय आरोपी को जरूर सजा मुरत्तब करेगा। लेकिन सवाल तो इन तस्वीरों पर है। जब ये लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी। ये तस्वीरें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथियों की हैं। ये वो वक्त है जब अंकिता पहले दुमका और फिर रांची के अस्पताल में भर्ती थी, पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी। अगर अंकिता को बेहतर इलाज के लिए देश के किसी अच्छे अस्पताल में भेजा जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब झारखंड सरकार के मंत्री अपनी गलती मान रहे हैं। जब एक लड़की वीडियो में ये कह रही थी कि मुझसे ज्यादा गंदी मौत उस दरिंदे को देना जिसने मुझे इस हालत में लाया है। मंत्री जी, तब आप लोग लतरातू डैम में थे और वहां सरकार पिकनिक मना रही थी, एक लड़की करा रही थी। आपको लगता नहीं ये गलत था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बच्ची है वो बच्ची मेरी बहन जैसी है। कि देखिए, कहीं तो थोड़ी चूक हुई है। यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। तो कहीं तो चूक हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में हमको उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक ले जाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।